नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम वर्क प्लेस सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है सेफ्टी ओरिएंटेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे दोस्तों सेफ्टी ओरिएंटेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सेफ्टी ओरिएंटेशन कहते किसको हैं, क्या इसका रोल है और ये क्यों की जाती है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम कि सेफ्टी ओरिएंटेशन होता क्या है दोस्तों। तो जो सेफ्टी ओरिएंटेशन होता है ये हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन होता है, जो हर कंपनी में किया जाता है। हर कंपनी का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसमें हम हमारी कंपनी में ज्वाइन किए हुए न्यू वर्कर्स, हमारे एक्सपीरियंस्ड वर्कर, या कोई वर्कर जो किसी दूसरी साइड से ट्रांसफ़र होके आया है, या कोई वर्कर जो पहले जॉब छोड़ के चला गया था फिर दोबारा रिटर्न आया है, उन सब वर्कर्स को जैसे ही वो हमारी साइट पे एंटर करते हैं, एंट्री के बाद हम अपनी साइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी को कहा जाता है सेफ्टी ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन होती है दोस्तों, सेफ्टी ओरिएंटेशन होती है, ये बहुत ही कंपलसरी पार्ट होता है और सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी साइट के ऊपर, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो फैक्ट्री है, कहीं पे भी यहाँ पे भी काम चल रहा है, ओरिएंटेशन जो होता है वो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मस्ट पार्ट होता है। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली हम किन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि वो किस चीज़ की इंडस्ट्री है, या कौन सी साइट है, वहाँ पे कौन कौन से हैज़र्ड्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब जो है वो की जाती हैं, वहाँ पे कौन कौन से टास्क हैं जो काम के दौरान इन्वॉल्व रहते हैं, उनके दौरान कौन कौन से खतरे हैं, कौन से पीपीज हैं, आपका रिपोर्टिंग हायरार्की क्या होगा, आपका हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होगा, आपको वहाँ पे किसको रिपोर्ट करना है, कौन से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा की जाती है उन न्यू कमर्स के साथ, न्यू वर्कर्स के साथ, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो हेल्पर हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, या चाहे वो कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा भी अगर उस साइट को ज्वाइन कर रहा है, तो साइट पे उसके आने के वक्त हमें एक सेफ्टी ओरिएंटेशन का प्रोग्राम जो है वो करना ही करना होता है। ये कंपलसरी पार्ट होता है। अब जो हमारा सेफ्टी ओरिएंटेशन होता है दोस्तों, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी होती है। तो सबसे पहला पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन टू द सेफ्टी पॉलिसीज। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को, उन वर्कर्स को, उस स्टाफ को बताना है कि हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी की कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, कि वो आईएसओ स्टैंडर्ड में कौन से स्टैंडर्ड हैं, वहाँ पे एनबीसी के अंडर है तो कौन से स्टैंडर्ड है, अगर वो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट के स्टैंडर्ड, अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट तो बीओसीडब्ल्यू के स्टैंडर्ड्स। उन सब के बारे में हमने कौन सी सेफ्टी बना रखी है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या कमिटमेंट हैं टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द वर्कर वेलबींग, हमारे क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कि वो जो सेफ्टी रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों उनको फॉलो करना जरूरी है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो ओरिएंटेशन में बताई जाती है दोस्तों, वो बताई जाती है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बताया जाता है कि एज अ वर्कर जब आप इस साइट को ज्वाइन करेंगे, आपके कौन से रोल होंगे, आपका सुपरवाइजर कौन होगा, आपके सेफ्टी ऑफिसर्स कौन होंगे, उसके अलावा एज अ वर्कर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपको किसको रिपोर्टिंग करना है, आपकी अटेंडेंस होगी तो वो किस तरीके से होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉलो करने हैं, वो सब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं। तो थर्ड बताया जाता है दोस्तों हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो बताना बहुत जरूरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कैटेगरी के हैजार्ड वहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी कि काम करते वक्त हमारे हैजार्ड में वहाँ पे केमिकल हैजार्ड हो गया, फिजिकल हैजार्ड हो गया, अर्गेनोमिकल हैजार्ड हो गया, साइकोलॉजिकल हैजार्ड हो गया। तो कौन सी कैटेगरी के हैजार्ड वहाँ पे अवेलेबल हैं और उन हैजार्ड्स को किस तरीके से आपने डील करना है, या अगर आपको कोई भी वहाँ पे अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट नजर आता है तो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ
रिपोर्टिंग कि आपको कौन सी हायरार्की फॉलो करनी है। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, आप किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे बनेगी, और उन हैजार्ड्स में आपको क्या क्या कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल्स हैं वहाँ पे, तो उन केमिकल्स में आपको उन केमिकल्स के साथ कैसे डील करना है, कौन से पर्टिकुलर पीपीज आपने पहनने हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कि जितने भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है कि यहाँ पे हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होंगे वो कौन से मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो पहनने ही पहनने हैं जब आप साइट पे आते हैं, और ऐसे कौन से जॉब स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं या जॉब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो आपको किसी स्पेसिफिक जॉब, जैसे आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, जैसे आप केमिकल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, तो उस समय कौन से जॉब स्पेसिफिक पीपीज जो है वो आपको पहनने हैं। उसके बाद उन पीपीज की मेंटेनेंस कैसे करनी है, उनके लिए मेंटेनेंस का क्या ऑर्डर है, वो री इशू कब होंगे और कितने टाइम के बाद आपका अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो आपको री इशू किए जाएंगे। आप उनको कैसे यूज़ करोगे, कैसे उनकी केयर करोगे, उनका कैसे डेटा मेंटेन करोगे, वो सब चीज़ों की जानकारी आपको सेफ्टी ओरिएंटेशन में मिलती है। नेक्स्ट हमें बताया जाता है दोस्तों इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी में बताया जाता है कि अगर वहाँ पे किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, आइदर वहाँ पे कोई आग लग जाती है, किसी तरह का कोई केमिकल रिलीज हो जाता है, कोई टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है, तो इमरजेंसी अलार्म कैसे बजेगा, उसके बजने का क्या पैटर्न होगा कि अगर फायर है तो वो कितने सेकंड के लिए बजेगा, अगर नॉर्मल रिसेस हो रही है या छुट्टी हो रही है तो वही अलार्म कुछ और पैटर्न से बजेगा, अगर वहाँ पे गैस लीकेज है, जो केमिकल लीकेज है, तो वही अलार्म किसी और पैटर्न से बजेगा। तो उसके बारे में एक डिटेल्ड जानकारी दी जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि हमारी कंपनी में कौन से इवैक्यूएशन रूट है, अगर ऐसी किसी इमरजेंसी में आप फंस जाते हैं तो आपको कौन से रूट्स वहाँ से फॉलो करने हैं, किन रूट्स को फॉलो करके आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया जाता है कि हमारा मस्टर पॉइंट कहाँ है, जिसे हम असेंबली एरिया भी कहते हैं कि कंपनी में कितने असेंबली एरिया है, कौन कौन सी लोकेशन पे हैं। अगर वो केमिकल प्लांट है तो उसमें और चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में हमारा मेडिकल रूम कहाँ पे है, केमिकल्स में जैसे कि वहाँ पे शावर्स हैं तो वो शावर की कौन सी लोकेशन है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में हमारा आ जाता है कि आपको जब भी अपने टूल्स के साथ काम करना है, मशीनरी के साथ काम करना है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है कि जैसे मशीन गार्डनिंग हो गया। उसके बाद अगर वहाँ पे लिफ्टिंग का काम चल रहा है तो प्रॉपर लिफ्टिंग प्रोसीजर कि कितने टन लिफ्टिंग में आपको लिफ्टिंग प्लान की ज़रूरत है, कितने टन लिफ्टिंग जो है वो विदाउट लिफ्टिंग प्लान यूज़ हो सकती है, जो हमारे टूल्स हैं, लिफ्टिंग गियर्स हैं, उनकी जो टीपीआई है वो कितने टाइम के बाद उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मशीन की कितने टाइम के बाद रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चेकलिस्ट जो है वो हमें मेंटेन करनी होती है लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स की, वो जो टूल एंड टैकल्स हैं कितनी उनकी एवरेज है, कितने टाइम के बाद हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, कौन सी उनकी कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग मेथड है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है। इसके अलावा वर्क एट हाइट एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे चल रही हैं तो कितनी हाइट के बाद हम वर्क एट हाइट को काउंट करेंगे। जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज में 1.8 मीटर के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको वर्क एट हाइट में काउंट करते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में जो हाइट है ये 1.2 मीटर भी रहती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैजार्डियस टास्क हो रहे हैं तो उसी तरीके से बता दिया जाता है कि वहाँ पे कितनी हाइट को हम एज अ वर्क एट हाइट में काउंट करेंगे। ऐसे ही मैनुअल हैंडलिंग में रहता है कि कितना लोड जो है वो आप मैनुअली उठा सकते हो, कौन सा सेफ मेथड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे अगर इतने लोड के बाद वहाँ पे मान लीजिए जैसे 25 किलो 30 किलो के बाद आपको किसी मशीन की ज़रूरत होगी तो वो कौन से टूल होंगे, अगर वहाँ पे फॉर्कलिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, बीओपीटी का इस्तेमाल हो रहा है, मैनुअल ट्रक्स हो रहे हैं, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कोई और यूज़ हो रहा है, तो उनके बारे में भी सीधी जानकारी दी जाती है कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों लोटो की, यानी कि लॉकआउट टैगआउट की, कि कौन सी वहां पे हमारी ऐसी एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, स्टीम है, कोई केमिकल है, गैस पाइपलाइंस है, उनको अगर हमें वहां पे मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क करना है तो उनको कैसे आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर लोटो लगाने की जरूरत पड़ती है, कौन सी कैटेगरी के लोटो वहां पे लगते हैं, कौन से लॉक लगते हैं, क्या लोटो प्रोसीजर होता है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट जो बताया जाता है दोस्तों वो बताया है इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बारे में। इंसिडेंट रिपोर्टिंग के टॉपिक में वर्कर्स को बताया जाता है कि क्या स्टेप बाय स्टेप रिपोर्टिंग प्रोसीजर रहेगा, कि अगर आपकी साइट पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नियर मिस होता है, जहाँ कोई एलटीआई लगती है, जहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको किस प्रोसीजर से उसको रिपोर्ट करना है, कौन आपका डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, उसकी अनअवेलेबिलिटी में आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो कैसे सर्कुलेट करनी है, उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है कि कैसे रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, कैसा एज अ वर्कर आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, एज अ मैनेजमेंट आप कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट इसमें रहता है वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स एंड हाउसकीपिंग। वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स में आता है सेफ वर्किंग पोस्चर्स, कि आपको कैसे कौन से ऐसे काम है जो रेपिटेटिव हो सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारी कंक्रीट ब्रेकर चीज़ें हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रहा है काम, जिसमें हमारी कोई बॉडी पोस्चर है वो सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे उस बॉडी पार्ट पे कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे वाइब्रेशनल सिंड्रोम हो गया, जब वह लाइट है तो कितनी लाइट पे आपको काम करना है, तो ये सब चीज़ें अर्गोनॉमिक्स हमारे पोस्चर के रिलेटेड आ जाती हैं, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। इंटरनली जैसे कि हमारा चलने का तरीका, हमारा लोड उठाने का तरीका, बैठने का तरीका अगर वो सही है, इसके अलावा हमारी चेयर का डिज़ाइन, चेयर पे बैठने का तरीका, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे वेदर, जैसे लाइट, वाइब्रेशन, साउंड, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे कितना सेफ, लाइट के कितने लक्स मीटर सेफ होगा, कितने डीबी साउंड में आप काम कर सकते हैं, कितने डीबी के बाद आपको एयर प्लग लगाने की ज़रूरत है, कितने डीबी साउंड के बाद आपको एयर मफ लगाने की ज़रूरत है, और कौन से एरिया है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। और नेक्स्ट रहता है हमारा हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग जो है वो एक बहुत मैंडेटरी पार्ट है, जिसके बारे में बताया जाता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करना जो है वो हमारा सबसे प्रथम और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है। हमें वहाँ पे प्रॉपर हाउसकीपिंग रखनी है। अगर हाउसकीपिंग नहीं रखते तो उस केस में वायलेशन हो सकता है, जहाँ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देता है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक सेफ्टी ओरिएंटेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप एक साइट पे आ रहे हैं, एक किसी भी एक वर्क प्लेस में आए हैं, तो कैसे आपको वहाँ पे एक प्रॉपर ब्रीफ दिया जाएगा। जब आप काम शुरू करेंगे, उस काम को शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉपर ब्रीफ दिया जाएगा, प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, और यही जानकारी जो है वो हमें रोज़मर्रा की काम में हमारी सहायक होगी, हमें बड़े एक्सीडेंट से बचा सकती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है, हमारे काम करने के तरीके को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सेफ्टी ओरिएंटेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबका वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नए सेफ्टी टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त सुखदेव सिंह को इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह।